हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में लिंग। जैसा कि आप ये जो टॉपिक है थर्ड से फोर्थ से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके द्वारा अगर आपको कोई सा भी वर्ड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका लिंग कौन सा है तो आप उसको चुटकियों में ही बता दोगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं लिंग के बारे में। पहले आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। संज्ञा शब्द की जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब आते हैं इसके भेदों की बात। तो इसके जो भेद हैं वो होते हैं दो। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में सारे आती है पुरुष जाति और स्त्रीलिंग में आती है सारी स्त्री जाति। पुरुष जाति जैसे कि लड़का, शेर, धोबी, ये हो गया पुरुष जाति। स्त्री जाति में लड़की, शेरनी, धोबिन, ये सारी आती है। अब जो ये पुरुष जाति है वो पुल्लिंग में आती है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति आती है। अब अगर कहा जाए कि पुल्लिंग की परिभाषा क्या होगी तो वो ये होगी, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जो हमारी लिंग की डेफिनेशन है उसी में हम केवल पुरुष जाति को ऐड करेंगे तो उससे हमारी पुल्लिंग की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। ऐसी स्त्रीलिंग में शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हमने क्या करा, जब हमने स्त्री जाति लगा दी तो वो स्त्रीलिंग की डेफिनेशन हो गई। अगर हमने पुरुष जाति लगा दी वो पुल्लिंग की डेफिनेशन होगी। अगर हमने स्त्री और पुरुष जाति दोनों लिख दिया तो वो लिंग की डेफिनेशन हो गई। इस तरीके से हमने लिंग की डेफिनेशन के द्वारा ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की डेफिनेशन भी तैयार की। तो इतना तो आप ये शुरू से पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बिना इन चीज़ों को याद करे केवल कुछ शब्दों को लगाने से आप इसकी पहचान कर लोगे। अगर आप देखोगे लिंग में जितने भी सजीव प्राणी आते हैं उनकी पहचान करना तो आसान होता है। जैसे लड़का आ गया, शेर आ गया, तो आप क्या करते हैं, सजीवों की तो आप पहचान आसानी से कर लेते हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन जब निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात आती है तो उनकी पहचान करना मुश्किल होता है कि आखिर ये कौन से लिंग में आता है। तो इन्हीं निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहला है सर्वनाम, कि आप सर्वनाम शब्दों से ही पहचान कर लोगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। सर्वनाम में जैसे मैंने बताया मेरा या मेरी, अगर आप किसी भी शब्द के आगे मेरा या मेरी लगाते हो तो आपको पता चल जाएगा वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे कि आप जानते हो मेरा जो आता है वो हमेशा मेल के लिए आता है। किसके लिए आता है? मेल के लिए, वो यानी कि पुरुष जाति के लिए। और मेरी आता है हमेशा स्त्री जाति के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए। अगर आपको दूँ मैं कार, अगर आप मेरी के बाद कार लगा रहे तो यानी कि ये जो सेंटेंस है वो सुनने में सही सा लग रहा है। तो इससे आपको पता चल गया जो ये कार है ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, क्योंकि मेरा कार कभी नहीं होता। तो इससे पता चल रहा है ये कौन सी जाति हुई, स्त्री जाति। इसी तरीके से आप कोई सा भी वर्ड मेरा मेरी आगे लिखो, उसके बाद वो शब्द लगा के देखो, अगर वो आपको सुनने में सही लग रहा है तो उससे आपको पता चल जाएगा वो पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का। जैसे पंखा, मेरी पंखा सही लग रहा है? नहीं ना, मेरा पंखा सुनने में सही लग रहा है तो यानी कि पंखा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से आप क्रिया के द्वारा ही पता कर सकते हो। क्रिया जैसे मैंने ले लिया रहा और रही। रहा किसके लिए आएगा? पुल्लिंग के लिए यानी कि पुरुष जाति के लिए। और रही किसके लिए आएगा? स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति के लिए। जैसे घड़ी चल रहा है, सही लग रहा है? नहीं ना, घड़ी चल रही है, ये सही लग रहा है ना, घड़ी चल रही है। तो इससे आपको पता क्या चला, जो ये रही वर्ड आ रही है किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग जाति के लिए था, स्त्री जाति के लिए। तो आपकी जो ये घड़ी होगी वो क्या होगी? स्त्रीलिंग हो गई। और ये आपने किसके द्वारा पता किया? क्रिया के द्वारा। इसी तरीके से आप विशेषण के द्वारा भी पता कर सकते हो। जैसे कि विशेषण ले लिया आपने सस्ता, सस्ता पुरुष जाति के लिए और सस्ती स्त्री जाति के लिए। आपने लिया जैसे स्कूटर सस्ता है, स्कूटर सस्ता है, स्कूटर सस्ती है। कौन सा चल रहा है, स्कूटर सस्ती है या स्कूटर सस्ता है? स्कूटर सस्ता सही लग रहा है ना, तो यही आपका कौन सा लिंग हुआ? पुल्लिंग। इसी तरीके से आप भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कर सकते हो, चाहे आप उसे सर्वनाम के द्वारा पहचानने की कोशिश करें, चाहे विशेषण के द्वारा पहचानने की कोशिश करें, चाहे क्रिया के द्वारा पहचानने की कोशिश करें।
वो आप पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर नहीं, आप मेरा मेरी लगा कर ही हर क्वेश्चंस का जवाब पा लोगे। अगर फिर भी नहीं होता तो आप क्रिया का भी यूज़ कर सकते हो, विशेषण का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने रहा, रही ले रखे हैं, आप इस तरीके से कोई भी क्रिया लेकर उसको लगा के देख सकते हो। ऐसे विशेषण में भी आप अपनी तरफ से कोई सा भी विशेषण का शब्द लगा कर देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमने ये ट्रिक जानी कि कोई सा भी शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है वो पहचानने के लिए। अगर आपको अब जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी कोई सा भी वर्ड दे दे तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हो कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। अब आपकी किताबों की बात आती है कि आपकी किताबों में कि कुछ रूल्स दिए होते हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। पुल्लिंग की पहचान, अगर आपको पुल्लिंग के अगर आपको देख के पता करना, ना आपको कोई ग्रामर रूल लगाना, ना किसी का ना कोई ट्रिक याद रखनी, तो आप फिर इन्हें लर्न कर सकते हो कि अगर किसी भी देश का नाम आ रहा है तो वो क्या है, वो भी पुल्लिंग है। अनाजों के नाम, कोई सा भी अनाज हो वो पुल्लिंग होगा। वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, ग्रहों में भी केवल पृथ्वी को जोड़कर, क्योंकि पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं वो सारे पुल्लिंग हैं। पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, पदार्थों के नाम, पदार्थ में जैसे घी, तेल, पानी, दूध आदि। समय के नाम, यानी कि समय भी हो सकता है मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। दिनों और महीनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, ये और आषाढ़, सावन जो आ रहा है ये भी पुल्लिंग है। समूहवाची शब्द, परिवार, कुटुंब, दल, संघ, समूह, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। वहाँ आप उसी ट्रिक को यूज़ करके देख सकते हो कि कौन से पुल्लिंग में है, कौन से स्त्रीलिंग में। यानी कि अगर मैं आपको ये जितने भी बता रही हूँ उनके आगे भी तुम मेरा मेरी लगा के देखोगे तब भी तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। महाद्वीपों के नाम जैसे एशिया, अफ्रीका, ये भी पुल्लिंग है। स्थानों के नाम, नगर, जिला, प्रदेश, ये भी पुल्लिंग है। रत्नों के नाम, सोना, हीरा, मोती, केवल चांदी को छोड़कर, चांदी और मणि को छोड़कर बाकी सारे जो रत्न होंगे वो भी पुल्लिंग है। अब मैंने जैसे देशों के नाम बताए, जैसे भारत, भारत में अगर तुम मेरा या मेरी में से लगाओ, मेरी भारत या मेरा भारत, कौन सा अच्छा लग रहा है, मेरी भारत या मेरा भारत, मेरा भारत ना, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। इस तरीके से अनाजों में, वृक्षों के नाम के आगे तुम ये लगा के देख लो और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जैसे कुछ चीज़ें आती है, कुछ शरीर के अंगों के नाम, जैसे मैं बताया था ना, शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे नाक, गर्दन, हथेली, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इकारांत, यानी इकारांत में आता है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द और इकारांत में आता है बड़ी की मात्रा वाले शब्द होते हैं, जिसमें निर्जीव संज्ञा आती है, जैसे रात्रि, हंसी, चटनी, रोटी। ये नदियों के नाम, नदियों की जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी स्त्रीलिंग में आती है। केवल जो स्त्रीलिंग में नहीं आती वो है ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु नदी, जो कि स्त्रीलिंग में नहीं आती है। तिथियों के नाम, वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जो छोटी वस्तु होती है जैसे डिबिया, खटिया, डोरी, कटोरी, ये क्या आती है, स्त्रीलिंग में आती है। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होती है या स्त्रीलिंग में होती है। स्त्रीलिंग दे रखा, आपको पुल्लिंग में चेंज करना है तो आप उस शब्द के आगे लगाओगे नर। अगर आपको वो पुल्लिंग में दे रखा और आप चेंज करोगे स्त्रीलिंग में तो आपको उसके आगे लगाना होगा मादा। अगर आप मादा लगाते हो वो होता है स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए। अब कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कीड़ा, बिच्छू, खरगोश, कौआ, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अगर आपको इनको स्त्रीलिंग में बनाना होगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसे बिच्छू, मादा बिच्छू, यानी कि ये जो बिच्छू है ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए आपने क्या करा, मादा बिच्छू। इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, ये होते हैं स्त्रीलिंग। अगर आपको इसको पुल्लिंग में चेंज करोगे तो आपको उसके आगे लगाना होगा नर, जैसे नर, चील। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों लिंगों में समान होते हैं। पदसूचक यानी कि किसी पद की बात होगी, जैसे चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का हो, सचिव का हो, शिक्षा अधिकारी का हो, क्योंकि राष्ट्रपति वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है।
तो इस तरीके से जो ये पदसूचक शब्द होते हैं वो दोनों लिंगों में समान होते हैं। तो इसी तरीके से जो ये हमारा आज का टॉपिक था लिंग का वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको जो ये छोटी सी ट्रिक है सर्वनाम की मेरा मेरी अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।